आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कारण शरीर की सरकार। देखिए, सरकार शब्द तो सभी ने ही सुना हुआ है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो केंद्र में भी एक सरकार चलती है। जहाँ जहाँ राज्य बने हुए हैं वहाँ वहाँ राज्यों की भी सरकारें चलती हैं। सरकार का मतलब होता है जिसकी हुकूमत चलती है, जिसका शासन चलता है, जिसके बने हुए कानून, दिशा निर्देश, कुछ भी शब्दों से आप समझ सकते हैं। दूसरे आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि सरकार द्वारा जो एक व्यक्तियों का समूह होता है, उनके द्वारा जैसे जैसे कोई कानून बनाए जाते हैं, फिर उन दिशा निर्देशों का, कानूनों का एक जनता को पालन करना होता है। देखिए, ये एक शब्दों के आपको अर्थ सही से समझ नहीं, क्योंकि मेरा देखिए किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, सरकारों से भी मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो देखिए आज कारण शरीर की एक महत्ता को, उसकी एक कार्यशीलता को एक समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जो मोटी मोटी बातें होती हैं, जो स्थूल रूप की कही गई बातें होती हैं, जो आपके हमारे व्यवहार में नजर आती है। नजर क्या आता है आपको? हमें अपना एक स्थूल शरीर नजर आता है। हम आपस में जो दो मित्र बात करते हैं, परिवारों के सदस्य एक दूसरे से जो बात करते हैं, या व्यवहार में हम सभी लोग एक दूसरे के स्थूल शरीर से ही परिचित होते हैं। उन्हीं स्थूल शरीरों के देखिए नाम होते हैं, उपाधियां होती हैं, और आपका हमारा एक व्यवहार चलता है। ये जो आपके भीतर हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है, देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, जबकि सूक्ष्म शरीर आपके हमारे 5 विषय भोग होते हैं, उनको प्राण भी कह दिया जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है जिनसे हम 5 विषय भोगों का सुख लेते हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जिनसे हम इन विषय भोगों का सुख लेने के लिए कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं। और एक होता है मन और बुद्धि। ये 17 तत्वों का देखिए सूक्ष्म शरीर कहा गया है। शास्त्रों में कहीं कहीं 18 तत्वों का भी कहा जाता है। यह कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में ही एक सम्मिलित कर दिया जाता है, वहां 18 तत्वों का कहा जाता है। क्योंकि मैं अपनी सभी चर्चाओं में देखिए आज तक मैंने तकरीबन जो 740 के आसपास वीडियो बनाई है, उन सभी में मैंने देखिए सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का अलग अलग एक भेद बताया, क्योंकि इससे हमें एक सूक्ष्म बातें जो आपके हमारे 3 शरीरों की है वो समझ में आ जाती है। इनका आपसी संबंध क्या है, आपका हमारा ये जो जन्म मरण है वो किस आधार पे होता है, या आपके हमारे जीवन में जो सुख दुख रूपी जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वो किसका परिणाम होता है। जो आपका हमारा जो एक दिनचर्या है, जिसमें आपका हमारा जो एक स्वभाव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों का देखिए क्रियाएं करते हैं तो उसका एक कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ उनका एक स्वभाव बनता है, संस्कार बनते हैं। देखिए, मैंने कारण शरीर को आज सरकार के साथ क्यों समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे जिस दल की सरकार बनी होती है तो उस सरकार द्वारा जैसी जैसी नीतियां बनती हैं, फिर उन नीतियों का आम जनता को देखिए पालन करना ही होता है। चाहे वो देखिए गलत नीतियां हो, चाहे वो सही नीतियां हो, मेरा इससे कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं। देखिए, मैं तो अपने कारण शरीर को समझाने के लिए इस सरकार शब्द का एक आधार लेकर चल रहा हूँ, ताकि एक साधारण मनुष्य को ये सरकारी बातें जरा जल्दी समझ में आ जाती है। और कारण शरीर, क्योंकि मेरे पास तो आप सभी भाई बहनों के अक्सर फोन आते हैं कि एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर से तो परिचित रहता है, ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें भी देखिए मन बुद्धि तक थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, लेकिन ये जो कारण शरीर है, देखिए मेरे पास तो आप सभी भाई बहनों के इतने अधिक फोन आए हैं कि उन लोगों ने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। देखिए, सरकार का नाम तो सब ने ही सुना हुआ है। आज इस दल की सरकार है, आज उस दल की सरकार है, और हो सकता है देखिए आरंभ में इस वीडियो का नाम पढ़ने पे आप लोगों के मन में कुछ भ्रम सा उत्पन्न हो गया हो कि इतने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं, तो क्या कोई कारण शरीर भी कोई राजनीतिक दल का नाम है जिसकी एक सरकार बन गई?
देखिए इन सभी बातों पर आप जितना अधिक अपना ध्यान मन बुद्धि द्वारा ज्ञान रूप से एक चिंतन करोगे, शोध करोगे, तो देखिए ये शास्त्रों की जो सैद्धांतिक सूक्ष्म बातें हैं, वो फिर जब आपको गूढ़ रूप में, तत्व रूप में, यथार्थ रूप में समझ में आ जाएंगी, तो आपकी हमारी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने आरंभ हो जाएंगे। आपका हमारा जीवन एक सकारात्मक दिशा पकड़ लेगा। सकारात्मक दिशा क्या है कि हमारा आपका मिला हुआ जीवन जो एक कर्म जोनी है, साधना जोनी है, लेकिन एक कलयुग में साधारण मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में इतना अधिक आसक्त हो गया है, व्यसनी बन गया है, उसको विषय भोगों को भोगने की एक लत सी पड़ गई है, उसका स्वभाव सा बन गया, क्योंकि कारण शरीर में उसका एक स्वभाव बन गया और कारण शरीर की ही देखिए सरकार चलती है। इसी बात को लेकर मैं आज अपनी ये चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए हम देखते हैं ना कि जिस दल की सरकार बनी होती है उसी का ही एक बोलबाला रहता है, उसी की ही हुकूमत चलती है। इसी तरह आपके हमारे कार्य शरीर में जिसकी भी सरकार होती है, जिस किसी दल की सरकार होती है, दल का अभिप्राय है प्रकृति के 3 गुणों से, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए किसी के कारण शरीर में तामसी स्वभाव बन गया है, बुरे संस्कार अधिक बन गए हैं। किसी किसी मनुष्य के कारण शरीर में राजसी संस्कार अधिक बने हुए हैं, विषय भोगों के संस्कार अधिक बने हुए हैं। भले ही वो विषय भोगों के जो संस्कार हैं वो सतोगुण द्वारा कुछ मर्यादा में रहते हैं, धर्मानुसार उसका आचरण होता है, ऐसे मनुष्य का स्वभाव फिर राजसी कहा जाता है। और जब जब मनुष्य के जीवन में धर्म सर्वोपरि होता है, ये विषय भोगों के जो एक संस्कार हैं या एक रुचि है वो बहुत ही एक मर्यादा तक रहती है, यानी कि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही पूर्ति हो, यहीं तक उसका रहता है और पाप कर्मों से वो मनुष्य बचा रहता है। इसको कहा जाता है कि उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार अधिक बने हुए हैं, सात्विक स्वभाव बना हुआ है, यानी कि सत्वगुण की प्रधानता होती है। अब जिस दल की देखिए कारण शरीर में प्रधानता होगी, वैसा ही आपके हमारे मन बुद्धि में वैसे वैसे वृत्तियां उठती हैं, विचार आते हैं, मन बुद्धि में वैसे वैसे ही फुर्ने जागते हैं। यदि तामसी सरकार चल रही है तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि में देखिए कैसे कैसे फुरने उठेंगे, वो छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे ही फुरने उठते हैं। हम कैसे विभिन्न अन्य मनुष्यों से चतुराइयां करते हैं या अन्य जीवों के ऊपर जब हिंसा करते हैं केवल अपने सुख के लिए, तब समझना चाहिए क्योंकि आपके हमारे कार्य शरीर में फिर तामसी एक स्वभाव की सरकार बनी हुई है। और सरकार जिसकी भी देखिए बन जाती है तो उसी के ही दिशा निर्देश चलते हैं, यानी कि जैसे जैसे कारण शरीर में आपके हमारा एक स्वभाव बना होता है, वो संस्कार बने होते हैं, वो संस्कार आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने जगाते हैं और फिर मन बुद्धि ये जो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को बाध्य कर देते हैं। जैसे हम अपने जीवन में सरकार द्वारा जैसे जैसे कानून एक व्यवस्था में आते हैं, हमें उनका पालन करने के लिए हम बाध्य हैं, चाहे वो अच्छे कानून बने हों, चाहे वो बुरे कानून बने हों। इसी तरह जैसे जैसे कारण शरीर में आपका हमारा एक स्वभाव बना होता है, आपके हमारे मन बुद्धि में उसके फुरने उठते हैं, वो फुरने फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा वैसे वैसे कर्म करने को वो बाध्य हो जाते। यदि कारण शरीर में बुरे संस्कार बने, ये जो आप संसार में देखते हो आज विभिन्न प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं, ये जो विभिन्न प्रकार की कभी-कभी आप बलात्कार जैसी स्थितियां भी सुनने में आपको आती हैं, तो ये क्या कारण शरीर में बहुत ही बुरे संस्कार बने होते हैं। जब बुरे संस्कार बने होंगे तो उसके बुरे फुर्ने उठते हैं, वो बुरे फुर्ने फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा ऐसे ऐसे जघन्य अपराध करवा देते हैं। इसलिए देखिए स्थूल शरीर की जैसे कर्मेंद्रियां एक बाध्य हैं वो कर्म करने को, उनका बस नहीं चलता कि उनका वो विरोध कर सके। इसी तरह देखिए सरकार द्वारा जैसे जैसे कानून बने होते हैं, एक साधारण जनता उसका पालन करने को बाध्य होती है। लेकिन मनुष्य योनि में देखिए हम सभी भाई बहनों को सत्संग करने का एक अधिकार मिलता है। इसी तरह देखिए सरकार द्वारा जितने भी कानून होते हैं, हम सभी भाई बहनों को उसका विरोध करने का एक अधिकार होता है।
इसी तरह हम सभी भाई बहनों को जीवन में सत्संग करना चाहिए, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में यदि बुरे संस्कार बने हुए हैं, उस बने हुए बुरे संस्कारों के विरोध में हम साधना करें। देखिए, आपके हमारे कारण शरीर में जब बुरे संस्कार बने होते हैं तो उनको समाप्त करना है, दग्ध बीज करना है। कैसे? सत्संग करने से। जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार फिर पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं उनको पहले कमजोर करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको एक ऐसी अवस्था में ले आते हैं कि वो दग्ध बीज हो जाते हैं। जब वो कारण शरीर में बुरे संस्कार ही दग्ध बीज हो जाते हैं और उसके स्थान पे फिर शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि में फिर बुरे फुरने नहीं होते उठते। फिर बुरे फुरने ही नहीं उठते तो फिर आप और हम अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा शुभ कार्य करते हैं। देखिए, मैंने सरकार का एक आशय लेकर आज की कारण शरीर में आपके हमारे मन बुद्धि के द्वारा जैसे जैसे फिर फुरने उठते हैं, हमने अपने कारण शरीर में बने हुए बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करना है, और वो तभी संभव है जब हम सत्संग करते हैं। देखिए, हमने इन सरकारों से उतने ही अंश में केवल एक संदेश लेना है कि आपके हमारे जीवन में जो कारण शरीर में जो बुरे संस्कार बने हुए हैं उन बुरे संस्कारों को समाप्त करें। बुरे संस्कारों को जैसे जैसे हम समाप्त कर देते हैं तो फिर आपके हमारी आत्मा के ऊपर जो मल रूपी आवरण है वो सहज ही कमजोर पड़ने लगते हैं, और ऐसी एक स्थिति आती है जब वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है तो वो सहज ही परमात्मा के प्रति उसकी प्रीति जागती है, प्रेम उठता है, और परमात्मा के आनंद में फिर वो एक आनंद का एक अनुभूति करती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। और यदि मेरे कहे गए शब्दों पर किसी प्रकार की आपकी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।